दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस के बारे में जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती हैं। सम कॉमन कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रेपोजिशंस के ऊपर और पिछले जो भी टॉपिक्स हैं ग्रामर के, उनके ऊपर जो भी सेशंस हैं कंडक्ट हुए हैं, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, सीरियल ऑर्डर में वो अरेंज्ड हैं। पहली प्रेपोजिशन कंफ्यूज करने वाली है इन या फिर इनटू। इन कब इस्तेमाल होती है? इन तब इस्तेमाल होती है जब हमने शो करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, चीज़ है, वो रेस्ट में है। और इनटू तब इस्तेमाल होता है जब हमने शो करना है कि कोई मूवमेंट हुई है किसी चीज़ के अंदर। इनका प्रयोग तब होता है जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, फिक्स्ड पोजीशन में होती है, रेस्टिंग पोजीशन में होती है। इनटू का प्रयोग तब होता है जब कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर जा रही हो। दो सेंटेंसेस हैं, ही इज़ इन द रूम, ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। ही इज़ इन द रूम का मतलब है कि वह कमरे में है, कि वो ऑलरेडी कमरे में है और अब वो कमरे में रेस्टिंग पोजीशन पे है। और ही इज़ गोइंग इनटू द रूम का मतलब है कि वह कमरे के अंदर जा रहा है, अभी वो कमरे में पहुंचा नहीं है, कमरे में बैठा नहीं है, रेस्टिंग पोजीशन में नहीं आया, अभी वो मूवमेंट में है, मोशन में है। इन वर्ड आपका रेस्टिंग पोजीशन को शो करता है, इनटू वर्ड आपका मूवमेंट को शो करता है। ठीक है जी। फिर आता है एट और इन। एट का इस्तेमाल होता है ओपन स्पेसेस, पॉइंट्स, स्मॉल स्पेसेस और टाउन्स के लिए, जहाँ पे आपको कोई बात कही गई है खुली जगह के बारे में। ठीक है, कोई फिक्स्ड पॉइंट के बारे में, कुछ छोटे स्थान हैं या कोई कस्बे हैं, टाउन्स हैं, वहाँ पे एट इस्तेमाल होगा। इन इस्तेमाल होगा जो एनक्लोज्ड स्पेसेस हैं, बंद स्थान हैं, चार दीवारी से घिरे हुए जो स्थान हैं, और लार्ज सिटीज़ के बारे में। जैसे ही लिव्स एट पुंडरी, ही लिव्स इन मुंबई। तो मुंबई जो है एक बड़ा शहर है, तो इन इस्तेमाल हुआ है, और पुंडरी एक छोटा टाउन है, वहाँ पे एट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस था कि वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है। अब रेलवे स्टेशन एक ओपन स्पेस है, तो वहाँ पे एट इस्तेमाल होगा, ही इज स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन। अब एड्रेस का भी कुछ रूल है कि जो एट है, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ प्लेस व्हेन अ प्रॉपर एड्रेस इज़ गिवन, एंड इन इज़ यूज्ड व्हेन नो प्रॉपर एड्रेस इज़ गिवन। जब प्रॉपर एड्रेस, पूरा पता दिया गया है, तब एट लगेगा। जब पूरा पता नहीं दिया गया, ठीक है, तब इन लगेगा। हाँ, ही वर्क्स एट जिंदल स्टील हिसार। प्रॉपर एड्रेस दिया गया है, पूरा एड्रेस। ठीक है, जिंदल स्टील हिसार, यानी कि आपका बिजनेस का नाम और जगह का नाम, प्रॉपर एड्रेस दिया गया है, तो एट लगेगा। और वहाँ पे है कि ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री इन हिसार, कि वो एक फैक्ट्री में काम करता है हिसार में। प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया गया, बस प्लेस ऑफ वर्क के बारे में बता दिया कि फैक्ट्री है प्लेस ऑफ वर्क, वहाँ पे इन लगेगा। प्रॉपर एड्रेस दिया गया है जिंदल स्टील हिसार, तो एट लगेगा। ठीक है, फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री है हिसार में, वहाँ पे वो काम करता है, एक फैक्ट्री है हिसार में, लेकिन उस फैक्ट्री का प्रॉपर एड्रेस नहीं है, तब इन आपका इस्तेमाल होगा। फिर आता है बाय एंड विद। बाय यूज़ किया जाता है बिफोर द डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी काम को करने वाला जो व्यक्ति है उसके आगे बाय इस्तेमाल होगा। और विद कहाँ पे इस्तेमाल होगा? बिफोर द इंस्ट्रूमेंट और टूल बाय विच द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। और विद उसके साथ इस्तेमाल होगा जिस औजार का, जिस टूल का, जिस उपकरण का इस्तेमाल करके एक्शन परफॉर्म हुआ है। ठीक है। द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर विद अ गन। अब एक्शन को करने वाला किल्ड, ठीक है, किलिंग करने वाला, एक्शन को करने वाला हंटर है, तो हंटर के साथ बाय लगा है, बाय द हंटर, और हंटर ने उस किल्ड करने वाला एक्शन परफॉर्म किस टूल का इस्तेमाल करके किया? गन का, तो गन के साथ विद लग गया। डूअर ऑफ द एक्शन के साथ बाय लग गया, और टूल या इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू परफॉर्म द एक्शन, उसके साथ विद लग गया। फिर बारी आती है ऑन एंड अपॉन की। ऑन इस्तेमाल होता है जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है किसी चीज़ के सरफेस पे। ठीक है,
ऑन का प्रयोग तब होता है जब कोई वस्तु किसी सतह पर स्थिर अवस्था में हो, एक सरफेस है उसके ऊपर कोई चीज़ पड़ी है रेस्टिंग पोजीशन में, वो हिल डुल नहीं रही। और अपॉन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, किसी सरफेस के ऊपर वो मूव हो रहा है। द बॉल इज ऑन द टेबल। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि गेंद मेज पर है और वो स्थिर है, फिक्स्ड है, स्टेशनरी है, हिल डुल नहीं रही। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। बिल्ली मेज पर कूद गई। तो यहाँ पे क्या पता लगा है कि जो बिल्ली है वो अभी मोशन में है, टेबल पे जैसे वो कूद रही है, एकदम आके वो नहीं होगी स्टैंड, वो थोड़ी सी मोशन में होगी। ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन टू अ सरफेस, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति के साथ पहुंचती है, ठीक है, मोशन में पहुंचती है। मान लो मैंने बॉल ऐसे ही रख दी टेबल पे, तो बॉल इज़ ऑन द टेबल रेस्टिंग पोजीशन पे, और बॉल को मैंने अगर ऐसे मारा तो मैं कहूँगा द बॉल वॉज थ्रोन अपॉन द टेबल। ठीक है, क्योंकि वो एक्शन में है, गति में है। तो ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होगा? जहाँ पे एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ आइडल पड़ी है, स्थिर पड़ी है। और अपॉन कहाँ पे इस्तेमाल होगा? जहाँ पे एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ मोशन, गति के साथ मूवमेंट करते हुए जा रही है। जैसे आई थ्रू द बॉल अपॉन द टेबल, कि मैंने टेबल के ऊपर गेंद फेंक दी। या द कैट जम्प्ड ऑन द अपॉन द टेबल, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बिसाइड या फिर बिसाइड्स। एक बिसाइड है और ध्यान दीजिएगा दूसरा बिसाइड्स है, एस लगा हुआ है। बिसाइड का मतलब होता है नियर या नेक्स्ट टू, कि किसी चीज़ के पास या किसी चीज़ के बगल में, किसी चीज़ के करीब। जैसे ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा, वह मेरे पास बैठा। ठीक है। बिसाइड बिना एस का जो है उसका मतलब होता है पास, नियर। और जो बिसाइड्स है एस वाला, उसका मतलब होता है इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम, कि इसके अतिरिक्त या अलावा। जैसे एवरीवन सैट देयर बिसाइड्स मी, कि हर कोई वहाँ बैठ गया मेरे अलावा, मैं नहीं बैठा। ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है के साथ, और बिसाइड्स का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ के या उस चीज़ के अलावा। इन और विद इन। इनका मतलब क्या होता है? इन शो करता है कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कोई टाइम पीरियड का पूरा होना। और विद इन क्या शो करता है? अ लिमिट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक समय की ड्यूरेशन। क्लियर नहीं हुआ? एक बार और मैं आपको करता हूँ एक्सप्लेन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सबसे पहले, कि ही विल कम इन अ वीक, ही विल कम विद इन अ वीक। ही विल कम इन अ वीक का मतलब है कि वह एक सप्ताह बाद आएगा, और ही विल कम विद इन अ वीक कि वह एक सप्ताह के अंदर अंदर आ जाएगा। ठीक है। ही विल कम इन अ वीक कि एक हफ्ते में आ जाएगा। कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड कि एक हफ्ते में वो आ जाएगा। और ही विल कम विद इन अ वीक कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। जो पहला सेंटेंस है कि ही विल कम इन अ वीक कि वो एक हफ्ते में आएगा, तो यानी कि एक हफ्ते बाद आएगा। जब 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आएगा, ऑन द 7th डे या 8th डे। और ही विल कम विद इन अ वीक कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा, यानी कि एक हफ्ते से वो पहले भी आ सकता है। विद इन अ वीक वो आ जाएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो आ जाएगा। एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं होगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आ जाएगा। लेकिन ही विल कम इन अ वीक कि वो एक हफ्ते में आएगा, कि वो थोड़ा सा ज़्यादा भी देर लग सकती है। फिर टू और टिल का इस्तेमाल कब होता है? टू का इस्तेमाल होता है इंडिकेट द डेस्टिनेशन और प्लेस, जो एंड प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे जर्नी ख़त्म होती है वहाँ पे आपका टू इस्तेमाल होगा। और टिल कहाँ पे इस्तेमाल होगा? इंडिकेट द लिमिट ऑफ टाइम, टाइम लिमिट
फैक्ट को शो करने के लिए टिल इस्तेमाल होता है। कैसे? ही वेंट टू दिल्ली, कि वो दिल्ली चला गया। तो जैसे टू हमने वहाँ पे भी किया था, जो मूवमेंट एंड डायरेक्शन की थी, उसमें भी हमने प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन में भी टू आया था। तो वहाँ पे भी यही था कि टू वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे जर्नी एंड हो रही होती है। यहाँ पे दिल्ली में जर्नी एंड हो रही है तो टू लगा है। फिर आई विल वेट टिल 7 PM, मैं 7 बजे शाम तक इंतज़ार करूँगा। तो ये टाइम की लिमिट दे दी कि मैं 7 बजे तक ही इंतज़ार करूँगा, उसके बाद नहीं। तो वहाँ पे टाइम लिमिट जब दे दी तब टिल इस्तेमाल करेंगे। फिर आते हैं बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। बिटवीन इस्तेमाल होता है जब हमने कोई रिलेशनशिप शो करनी होती है सिर्फ दो चीज़ों या दो इंसानों के बीच में, दो से ज़्यादा नहीं, ओनली टू। और अमंग एंड अमंगस्ट इस्तेमाल होता है जहाँ पे जो रिलेशनशिप हमने शो करनी होती है दो से ज़्यादा चीज़ों या लोगों के बीच में। ठीक है, मान लो इंडिया एंड पाकिस्तान में कोई रिलेशनशिप है, शो करनी है, तो हम कहेंगे कि देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिटवीन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दो ही चीज़ें हैं। फिर जब हमने ये सेंटेंस देखो कि वी सॉ द शॉप टक्ड अमंग द हाउसेज। अब हाउसेज हैं, घर हैं, दो से ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा घर हैं, कि हमने घरों के बीच छिपी हुई एक दुकान देखी, तो हम अमंग द हाउसेज कहेंगे, बिटवीन द हाउसेज नहीं कहेंगे, क्योंकि दो से ज़्यादा हाउसेज होने की संभावना है, दो से ज़्यादा हाउसेज होंगे। जब दो चीज़ें हैं तब बिटवीन इस्तेमाल करेंगे, और जब दो से ज़्यादा चीज़ें हैं तब आप अमंग या अमंगस्ट का इस्तेमाल करेंगे। बिटवीन आपको पता लगे तब लगना है जब दो चीज़ें हैं सिर्फ, और अमंग या अमंगस्ट तब लगना है जब दो से ज़्यादा चीज़ें हैं। अमंग और अमंगस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, कैजुअल कन्वर्सेशन, बोलचाल, स्पोकन इंग्लिश में हम कैजुअली अमंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, और अगर फॉर्मल हमने साउंड करना है, प्रोफेशनल, ठीक है, फॉर्मल तरीका, वो वहाँ पे हम अमंगस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनकी यूजेज दोनों की सेम है कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उनके बीच रिलेशनशिप शो करने के लिए हम इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, अमंग और अमंगस्ट का। ये आपकी कुछ कंफ्यूज करने वाली प्रेपोजिशंस थी। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो फ्रेजल प्रेपोजिशंस होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, हमने बात की थी ना कि प्रेपोजिशंस अलग अलग तरह की होती हैं, सिंपल, कंपाउंड, डबल, पार्टिसिपल, और ये फ्रेजल प्रेपोजिशंस। ठीक है, वाक्यांश प्रेपोजिशंस जो होती हैं, ठीक है, जहाँ पे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए होते हैं उनमें प्रेपोजिशंस होती हैं। और अगर हम प्रेपोजिशंस को अलग पढ़ेंगे, जैसे विद का मतलब होता है के साथ, ठीक है, और इनको अलग पढ़ेंगे तो अलग मीनिंग निकलेगा। लेकिन अगर इन फ्रेजल प्रेपोजिशंस को एक साथ पढ़ेंगे फ्रेज के रूप में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में, तो अलग इनका मीनिंग निकलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेजल प्रेपोजिशंस और उनके मीनिंग और यूजेज के बारे में आपको बताऊंगा मैं एग्जांपल देके। तो इस सेशन में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, कमेंट अपना फीडबैक सेक्शन में दे सकते हैं, एंड जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। और ग्रामर के बाकी सभी फंडामेंटल टॉपिक्स के ऊपर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, एडवर्ब, ठीक है, प्रेपोजिशंस के ऊपर प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।